आज मैं आपको ऐसे प्रीपोजिशन जिससे कि रिलेशनशिप शो होता है उसकी बात करने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन रिलेटेड टू रिलेशनशिप जैसे बिटवीन। जनरली हम ये जानते हैं कि बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग दो वस्तु या व्यक्ति में होता है। टू पर्सन्स और थिंग्स के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में द फादर distributed his property between his two sons। यहाँ संख्या क्या है? 2, इसलिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग हुआ। लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जैसे कि अगर कुछ वस्तुओं का या कोई चीज़ का लिस्ट हो, उसमें से हम एक चीज़ निकालना है, तो यहाँ बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर भी उसमें एक लेना है, उसमें बिटवीन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे लिखें, एक्सेप्शन में ये कहा जा सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन only for two objects ये कॉन्सेप्ट एक ग्रामर मिथ के जैसे हो गया है। इसका मतलब कि ये नियम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दो ही के साथ होता है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें दो से ज़्यादा वस्तु या एलिमेंट्स के साथ भी बिटवीन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, उसमें से एक गिफ्ट उसे देना चाह रहा हूँ। तो उसे बोल रहा हूँ मैं, यू कैन चूज between a watch, a mobile, a bicycle, and a good grammar book as your birthday gift। तो यहाँ उसे क्या चूज करना है? इतने ऑप्शंस में एक। तो यहाँ हमने पहले बोला 2, लेकिन 2 से ज़्यादा भी होता है जिस समय चूज करने का सेंस होता है, उसमें यू कैन हैव। दूसरा
इसका एक्सेप्शन हम दिखा सकते हैं। एक ये पहला हुआ। दूसरा एक्सेप्शन अमेरिकन इंग्लिश में, इन अमेरिकन इंग्लिश we can use between preposition का प्रयोग हम कर सकते हैं किसमें? if multiple 1-to-1 relationships को दिखाने के लिए are presented। ये बिटवीन 1-to-1 रिलेशनशिप जनरली दो वस्तु दो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ 1-to-1 जो रिलेशंस है उसको भी दिखाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, द negotiations between the different states of America have become successful। अब ये अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में निगोशिएशन हो रहा है, कोई आपसी समझौता हो रहा है। अब वहाँ मोर देन 50 स्टेट्स हैं। यहाँ 2 से ज़्यादा स्टेट्स होने के बाद भी हम यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं? बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा एक्सेप्शन ले लें हम, जैसे कि in the sense of fixed geographical or spatial means related to space, location in a very specific relationship। जब एक ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप दिखाना है जहाँ की संख्या फिक्स्ड हो, तो उसमें मोर देन 2 के साथ भी बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल हम ले, Switzerland is situated between France, Germany, Italy and Austria। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 कंट्री है स्विट्जरलैंड के चारों तरफ। उसको दिखाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है
वो फिक्स्ड है, यही 4 कंट्री है, दूसरा नहीं, इसमें घट बढ़ कुछ भी नहीं हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी, इटाली एंड ऑस्ट्रिया। इस फिक्स सेंस में फिक्स्ड रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट टू नोट के बारे में हम बता रहे हैं कुछ। बिटवीन प्रीपोजिशन का ओल्ड फैशन्ड वर्जन बिटविक्स्ट है। बिटवीन इसका ओल्ड वर्जन बिटविक्स्ट है। ये बिटविक्स्ट का प्रयोग कब होता है? बिटवीन की जगह बिटविक्स्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब? आर्केइक सेंस में। आर्केइक सेंस का मतलब तो क्या हुआ? ओल्ड इंग्लिश। इसका प्रयोग क्यों होता है? ये प्रयोग होता है ज़्यादा मोर फॉर्मल इफेक्ट के लिए। जब अपने राइटिंग में या स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश में जब मोर फॉर्मल इफेक्ट इम्प्रेशन देना होता है, उस समय हम बिटवीन की जगह बिटविक्स्ट का प्रयोग करते हैं। ये पोइटिक इम्प्रेशन के लिए भी होता है। पोइटिक इम्प्रेशन देने के लिए भी होता है इसका प्रयोग। स्टाइलिस्टिक इफेक्ट के लिए भी होता है। इस तरह आज हम बिटवीन प्रीपोजिशन के बारे में जाने। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें तो आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर